बंदो, जिस वली के उर्स में आए हो, जिस नेक बंदे के उर्स में आए हो, जिस मुर्शिद के उर्स में आए हो, उन्होंने आखिरत की तैयारी की थी, उन्होंने आखिरत की फिक्र की थी, उन्होंने कब्र की तैयारी की थी, इसलिए आज उनका उर्स मनाया जा रहा है। तुम भी आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की फिक्र करो। ये कब्र क्या है? क्या अल्लाह अकबर, कब्र दो में से कोई एक है। या तो किसी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, या किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। अल्लाह ने आप पर छोड़ा है। अब आप बताओ, आप अपनी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनाना चाहते हो, या आप अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाना चाहते हो? मेरे भाइयों, दुनिया में डूबे रहोगे, गफलत में रहोगे, आखिरत की तैयारी नहीं करोगे तो आपकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगी। अल्लाह अकबर। वो कब्र क्या होगी जानते हैं? अल्लाह अल्लाह, उसमें जहन्नम की आग होगी, उसमें बिच्छू होंगे, उसमें सांप होंगे, उसमें अंधेरा ही अंधेरा होगा, उसमें तारीकी ही तारीकी होगी। वो दर्दनाक मौत आएगी। अल्लाह अकबर। ऐसी दर्दनाक मौत कि अल्लाह अल्लाह, जब इंसान क़यामत के दिन उठेगा उस वक्त भी मौत का दर्द महसूस करेगा। अगर आखिरत की तैयारी नहीं की तो मौत ऐसी होगी, और अगर आखिरत की तैयारी कर ली है तो इंशाअल्लाह कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। और वो कब्र क्या होगी? इतनी कुशादा कब्र कर दी जाएगी, जहां तक मोमिन की निगाह जाती है वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। लोग तो धोखा खाते हैं, अरे ये 2 गज जमीन है, मगर वो 2 गज जमीन नहीं रहती, बल्कि वो जन्नत की क्यारी बन जाती है। उसमें बाग भी है, उसमें फल भी है, उसमें ठंडी हवाएं भी हैं, उसमें खुशबू भी है। बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन की कब्र के बारे में फरमाते हैं कि माँ का पेट दुनिया के सामने जितना छोटा है। अल्लाह, दुनिया कितनी बड़ी है? इसमें 7 समुंदर है, इसमें 7 आसमान है, इसमें 7 जमीन है, इसमें शफक का जमाल है, इसमें उफक की सुर्खियां हैं, इसमें गुलाब के फूल हैं, इसमें गुलों की निकहत है, इसमें बरसात है, इसमें सर्दी है, इसमें गर्मी है, इसमें मौसम है, इसमें बाग है, इसमें दरख्त है, इसमें फूल है, इसमें पौधे हैं, इसमें सितारे हैं, इसमें सैयारे हैं, इसमें मुर्ग की बांग है, इसमें चिड़ियों की चहक है, इसमें रात की तारीकी है, इसमें सुबह का उजाला है, इसमें नसीमे सहर है। ये सारी इस कायनात के अंदर है। आका इरशाद फरमाते हैं सच्चे सुच्चे रसूल कि इतनी बड़ी दुनिया के सामने माँ का पेट जितना छोटा है, मोमिन की कब्र अल्लाह इतनी बड़ी कर देता है कि उस कब्र के सामने दुनिया इतनी छोटी नजर आती है जितना दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा नजर आता है। जरा सोचो तो सही, जिस कब्र के सामने उसकी उसअतों के सामने दुनिया इतनी छोटी हो जितना दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा है, मोमिन की कब्र कितनी बड़ी होगी, कितनी कुशादा होगी। उसमें जन्नत का बिस्तर लगाया जाता है, मगर किसके लिए? जो आखिरत की तैयारी करे। सुभान अल्लाह। आज बताओ हमने आखिरत की क्या तैयारी की? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और आखिरत की क्या तैयारी कर रहे हो? आखिरत के लिए क्या भेज रहे हो? आखिरत के लिए क्या रवाना कर रहे हो? इस बारे में गौर करो, सोचो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखूंगा, मुख्तसर वक्त के लिए पूछता हूँ, बताओ हमने आखिरत की क्या तैयारी की? आखिरत में हम अपनी खेतियां साथ नहीं ले जाएंगे, आखिरत में हम अपने बच्चे साथ नहीं ले जाएंगे, आखिरत में हमारी बीवी हमारे साथ नहीं जाएगी, आखिरत में माँ बाप भी साथ नहीं जाएंगे, आखिरत में जायदाद भी साथ नहीं जाएगी, आखिरत में दौलत भी साथ नहीं जाएगी। आखिरत में क्या साथ? क्या आपने नहीं सुना? आधी से ज्यादा जिस सिकंदर ने दुनिया को फतेह किया, जब वो सिकंदर 32 साल 8 महीने की उम्र में उसका इंतकाल हुआ, जिसे दुनिया सिकंदर आजम कहती है, उसकी उम्र सिर्फ 32 साल 8 महीने थी।
16 साल की उम्र में वो दुनिया फतेह करने निकला। 16 साल, और 16 साल 8 महीने में उसने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की। आप गौर कीजिए कितना ज़हीन होगा वो शख्स। उसका बाप यूनान के एक देहात का हुक्मरान था। सिकंदर ने प्लान बनाया कि मेरा बाप एक देहात का हुक्मरान, यूनान के एक देहात का हुक्मरान है, मैं पूरी दुनिया फतेह करूंगा। 16 साल की उम्र में उसने ये दुनिया फतेह करने निकला। और उस दौर में जब दुनिया इतनी तरक्की पर नहीं थी, कितना मेहनती रहा होगा वो, कितना होशियार रहा होगा वो, कितना दाना रहा होगा वो, कि उसने सिर्फ 16 साल 8 महीने के अंदर आधी से ज्यादा दुनिया फतह की। और मकाम बाबल इराक के अंदर उसको टाइफाइड की बीमारी हुई, और टाइफाइड की बीमारी में उसका इंतकाल हुआ। तो जब वो दुनिया से जाने लगा तो रो रहा था, रोते हुए कह रहा था मैंने 16 साल मेहनत करके आधी से ज्यादा दुनिया फतेह कर ली है, लेकिन अब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो दोस्तों ने कहा टाइफाइड की बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें कोई मरना जरूरी नहीं है। तो उसने कहा कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो उस वक्त जनाजे के बाहर मेरे हाथ कर देना, कफन के बाहर मेरे हाथ कर देना। लोगों ने पूछा था क्यों? कहा करता सिकंदर ने, ताकि दुनिया को पता चल जाए जिसने इतनी मेहनत करके रातों दिन मेहनत करके न खाना देखा, न पीना देखा, न सोना देखा, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, पूरी दुनिया को फतेह करने का ख्वाब देखने वाला सिकंदर आजम जब आधी से ज्यादा दुनिया फतेह करके दुनिया से जा रहा है तो जनाजे में खाली हाथ जा रहा है, ताकि दुनिया को पता चल जाए इंसान कुछ भी फतह कर ले मगर वो दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकता। कुरान कहता है ला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। अल्लाह अल्लाह, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। हमने क्या तैयारी, जो साथ नहीं ले जाना है, जो साथ नहीं ले जाना है, उसके लिए 8-8 घंटे मेहनत कर रहे हो, 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो, 14-14 घंटे मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो साथ ले जाना है उसके लिए 10 मिनट भी नहीं निकालता, उसके लिए 15 मिनट भी नहीं निकालता। 12-12, 14-14 घंटे किसके लिए मेहनत कर रहे हो? माल के लिए। हम ये नहीं कहते माल मत कमाओ, कमाओ, माल सबकी जरूरत है, माल की जरूरत है, सबको है, हम माल कमाने से मना नहीं कर रहे, लेकिन जो माल साथ नहीं ले जाओगे उसके लिए 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत, और जो नेकी साथ ले जाओगे उसके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकालना। बोलो नमाज के लिए कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 मिनट। नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगता है। और एक बात याद रखना, हम नमाज पर इसलिए जोर देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज का हिसाब तुम्हारा ठीक ठाक और सही रहा तो आगे का सारा मामला तुम्हारा क्लियर रहेगा, और अगर नमाज में तुम फंस गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज हम नमाज से कोसों दूर है। बहुत माजरत के साथ सबसे कमजोर अगर नमाज में कोई कौम है तो वो हमारी सुन्नी कौम है। अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाथ मत उठाना, हाथ उठाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर पूछा जाए ना कि कितने लोग फजर पढ़े हैं तो मैं समझता हूँ कि 90 से ज्यादा % लोग फजर नहीं पढ़े होंगे। आप बताओ मेरे भाई, हम कहते हैं हम गौसपाक के मानने वाले हैं, गौसपाक हम्बली मसलक के मुताबिक फतवा देकर कहते हैं कि बेनमाजी काफिर है। सैयदना फारूक आजम का फतवा है बेनमाजी काफिर है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद का फतवा है बेनमाजी काफिर है। मौला अली का फतवा है बेनमाजी काफिर है। आपसे पूछना चाहते, हालांकि हम हनफियुल मसलक होकर डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहते, इन फतावों की हम तावील करते हमारे इमाम के मसलक के मुताबिक, लेकिन आप गौर तो कीजिए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया मरते वक्त सबसे ज्यादा अजाब और तकलीफ अगर किसी को होगी तो बेनमाजी को होगी। बेनमाजी को मरते वक्त तो अल्लाह बहुत तकलीफ देगा,
कितनी तकलीफ होगी बेनमाजी को। अल्लाह के रसूल देखो, हुजूर की बात पे यकीन है, हुजूर की बात पे यकीन है, हुजूर की बात पे यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने नबी की बात पर इतना यकीन है, हमें अपनी माओ का बेटा होने पे जितना यकीन है, उससे ज्यादा हमें आमिना के लाल की बातों पर यकीन है। सुभान या अल्लाह। रसूल अल्लाह, हम आप पर यकीन न करें तो किस पर यकीन करें? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी बात पर यकीन मत करो, लेकिन मेरे नबी की बात पर यकीन करो। अब रसूलुल्लाह का फरमान सुनो, दिल के कानों से सुनो। मेरे भाइयों, 60 साल जियो, 70 साल जियो, 80 साल जियो, 100 साल जियो, 200 साल जियो, कितना भी जियो, लेकिन एक दिन मौत आएगी। हमारा यकीन है मौत आएगी। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर रहेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह अकबर। एक बात बताऊं, मेरा अकीदा कहता है, अगर मौत से कोई बच सकता था, तवज्जो फरमाए, अगर मौत से कोई बच सकता था तो वो अल्लाह के महबूब बच सकते थे। अल्लाह अकबर। जिसके लिए कायनात बनाई, जिसके लिए कायनात बनाई, जिसके लिए कायनात सजाई, अपनी रुबूबियत का इजहार जिसके लिए किया, अरे जिसके लिए अंबिया बनाए, जिसके सदके में नबियों को नबूवत अता की, सारी कायनात की रानाइयां उनके सदके में बनाई। लेकिन जब उस महबूब को भी मौत का जायका चखाया, अब बताओ, जब महबूब को भी मौत का जायका चखाया तो हम और आप बच सकते हैं? नहीं नहीं, मौत हमें आएगी, जरूर आएगी। अल्लाह के बंदो और बेनमाजी के बारे में उसी रसूल ने फरमाया। लेकिन एक बात आगे बढ़ने से कह दूं, लोग भी कहते हैं कि नबी को मौत आई, हम भी कहते हैं अहले सुन्नत के नबी को मौत आई, लेकिन जो दूसरे बिदती लोग हैं 1857 के बाद वाले, वो ये कहते हैं कि नबी को मौत आई और वो मर के मिट्टी में मिल गए। और हमारा अकीदा ये है कि नबी को मौत आई, एक लम्हे के लिए आई, एक आन के लिए आई, फिर वो हमेशा के लिए जिंदा कर दिए गए। अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। याद रखना अल्लाह के बंदो, हमें भी मौत आएगी। जब महबूब ने मौत की लज्जत चखी है तो हमें भी मौत आएगी। और सुनो, फज्र के वक्त में सोते पड़े रहने वालों, अल्लाह अकबर, सुहर के वक्त में खेल कूद करने वालों, किस तरह मौत आएगी। थोड़ा अल्लाह के रसूल की ज़बानी, अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान, उसको मैं नकल कर रहा हूँ, हुजूर के फरमाए हुए को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदो, अपने आप पे रहम कर लो, रहम, इसलिए कि मौत आनी है। मौत के आने से पहले मौत की तैयारी कर लो, कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी कर लो। हाँ हाँ, बड़े लजीज लजीज खाने खाए हैं, एक से एक कपड़े पहने हैं। अल्लाह अकबर, ये मेरा खेत, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरा माल, ये मेरी औलाद, सब छोड़ कर जाना है, कुछ लेकर नहीं जाओगे। हमारे बाप दादा मरे, अल्लाह अकबर, हमने मरते देखा, पड़ोसी मरे मरते देखा, बड़े बड़े मालदार मरे मरते देखा, गरीब मरे मरते देखा, हवेली में रहने वाले मरे मरते देखा। बोलो कोई साथ कुछ ले गया हो तो बताओ। अरे जब कोई कुछ नहीं ले गया, हम क्या ले जाएंगे? सिवाय आमाल के कुछ नहीं ले जाओगे। अल्लाह के बंदो, आओ आओ, अपने नबी का फरमान सुनो। जब नबी के फरमान पे यकीन है, सादिक और मसदूक के फरमान पे यकीन है तो सुन लो। आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बेनमाजी को मौत आती है अल्लाह, तो उस पर इतनी प्यास अल्लाह मुसल्लत कर देता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी उसकी प्यास कोई बुझा नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, कितनी प्यास मुसल्लत की जाती है, इतनी प्यास। और मौत का फरिश्ता ऐसी डरावनी शक्ल लेकर के आता है कि अल्लाह अकबर, अगर उसको कुछ और भी अजाब न दिया जाए, सिर्फ वही डरावनी शक्ल दिखा दी जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा अजाब हो। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं कि मैंने अपने बाबा अम्र इब्न आस से पूछा कि बाबा मौत कैसे आती है? तो हजरत सैयदना अम्र इब्न आस कहते हैं, मेरे बेटे, जमीन और आसमान को समेट कर अगर किसी के सीने पे रख दिया जाए तो कितना बोझ लगेगा उसको।
जमीन और आसमान को समेट कर किसी के सीने पे रखा जाए तो कितना बोझ लगेगा। का बेटा उससे ज्यादा मरने वाले के सीने पे बोझ वो महसूस करता है। अल्लाह अल्लाह। आसान नहीं है ये जो दुनिया के अंदर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। अगर सिर्फ खा पी के सो के मौज मस्ती करके मर गए होते तो भी बड़ा नुकसान था। लेकिन मुझे हैरत है लोग जिना करते हैं, जिना करने की हिम्मत लाते कहां से? हदीस पाक में आया है जो शादीशुदा औरतों से जिना करेंगे पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा अकेले तन्हा आधी उम्मत का अजाब उसके सर डाला जाएगा जिसने शादीशुदा औरत से जिना किया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जानियों की शर्मगाह पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। ये सुनकर आज के लड़के लड़कियां हंसते हैं, ये हंसी आती है क्या? गौर से सुनो, जहन्नम की आग किसी की शर्मगाह पे भड़काने का मतलब क्या है? एक हदीस से समझो। काबे अहबार कहते सैयदना काबे अहबार कि बैल के नाक के एक सुराग जितना, तवज्जो है ना आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे आप माशाल्लाह। बैल के नाक के एक सुराग जितना जहन्नम को मशरिक में खोला जाएगा। तवज्जो करो, गौर, मेरी गुफ्तगू इस वक्त तो गौर करने से ज्यादा ताल्लुक रखती है। सैयदना काबे अहबार कहते हैं जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराग जितना मशरिक में खोला जाएगा तो जो लोग मगरिब में खड़े होंगे उनके सरों में भेजा ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है। अल्लाह अल्लाह। अपोजिट समत में, मुखालिफ समत में जो खड़े, इधर खोला गया है बैल के नाक के एक सुराग जितना जहन्नम को, और इधर खड़े हुए लोगों के सर में भेजा ऐसे खोल रहा है जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलता है। भाइयों बताओ, जब इधर खोला जाए तो इधर वालों के सर खोलने लगेंगे तो जिनको पूरा उठाकर जहन्नम में डाला जाएगा उनके जिस्म का क्या बनेगा? और फिर जिसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। ये हदीस पाक में है, कोई बेहयाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लरसते क्यों नहीं लोग, कांपते क्यों नहीं लोग, तौबा क्यों नहीं करते लोग? और फिर अल्लाहु अकबर, सैयदना अम्र इब्न आस कहते हैं जमीन और आसमान का जितना वजन है उससे ज्यादा मरते वक्त सीने पर वजन महसूस होता है। मेरे भाइयों, मरना है, एक दिन मौत आनी है। कब तक अल्लाह से गाफिल रहोगे? कब तक गफलतें बरतते रहोगे? कब तक माँ बहन की गालियां देते रहोगे? माँ बहन की गालियां देने वालों, सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं जो अपनी जिंदगी में किसी मोमिन को गाली देता था मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहता हूँ, मेरी बहनों तुम भी गालियां निकालती हो, सुन लो अपने गरीब नवाज सरकार का फरमान। फरमाते गालियां देने वालों की जबान पर मरते वक्त कलेमा तैयबा नहीं आएगा, बल्कि दुनिया में जो कहते थे मरते वक्त तो जबान पे वही है। एक शख्स मर रहा था। फकीह अबुल समरकंदी फरमाते एक शख्स मर रहा था, मरते मरते लोग कहते थे कलेमा पढ़, कलेमा पढ़। वो क्या कहता था? वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। मरते वक्त कह रहे हैं वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। तो उसके लोग, घर के लोग परेशान थे, या अल्लाह ये कलेमा नहीं पढ़ रहा है। सबकी दुआ है ना मरते वक्त जबान पे कलेमा आए। ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता। ये बहुत आसान नहीं है जो लोगों ने दीन को खेल तमाशा समझ रखा है। ऐसे कलेमा नहीं आता। वो मरते हुए कह रहा था वो हम्माम वाली, और लोग हैरान थे क्या बक रहा है मरते हुए। सोचो उसका अंजाम क्या हुआ होगा। उसके दोस्तों में से किसी गहरे दोस्तों से पूछा ये हम्माम वाली का क्या मसला है? कहा ये लड़कियों का बड़ा रसिया था, ये औरतों का बड़ा शौकीन था, और ये इस चक्कर में रहता था कि कोई औरत मिल जाए और इसके साथ अपनी हवस पूरी करे, बदी करे, बदकारी करे। अब मैं बार बार जिना का क्या नाम लूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल इस्लाह तो कौम की करनी है। ये बात मैं आपको कह दूं, शर्म के मारे हमारी जुबानों पे बातें नहीं आती, लेकिन कलेजा भी कांपता है कि आज सबसे ज्यादा जो गुनाह हो रहा है वो जिना ही है।
16, 17 साल के लड़के और लड़कियां इस गंदगी में मुब्तला हो, बल्कि हमारे कान तक तो यहाँ तक बातें पहुँचती, आपके यहाँ ऐसा माहौल नहीं होगा, लेकिन हमारे कान तक पहुँचती कि भाभी के साथ देवर मुकाला कर रहा है, ससुर बहू के साथ मुकाला, पड़ोसी पड़ोसी के साथ मुकाला कर रहा है। अल्लाह का खौफ उठ गया है, मरने का तसव्वुर भूल गए हैं, आखिरत का तसव्वुर भूल गए, कब्र में जाने का तसव्वुर भूल गए। फिरौन और नमरूद भी हैरत में होंगे कि कौम इतनी भी बिगड़ सकती है। आप सोचे तो सही, ये फिरौन और नमरूद के पास बहुत गुनाह थे, लेकिन ये इंटरनेट पर गुनाह का कोई